हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं सेट को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक अ टाइम फॉर मर्सी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जॉन ग्रिशम। अ टाइम फॉर मर्सी के लेखक जॉन ग्रिशम। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार यह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने प्रारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। राष्ट्रीय जल सम्मेलन फरवरी 2020 में कहां संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल में। राष्ट्रीय जल सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और देश के जाने माने जल विशेषज्ञों ने बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की थी इस सम्मेलन में। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव पर खर्च की सीमा कितनी थी। आंसर है ऑप्शन बी, 30.8 लाख। सैडलर आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी सिफारिश की थी। आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा पर। सैडलर आयोग का गठन ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके सुझाव देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस अधिनियम। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि ये लॉर्ड विंटो के शासनकाल में हुआ था। बाकी के जो ऑप्शन है, बंगाल विभाजन, प्राचीन स्मारक अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सभी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। डच ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर खोला था। आंसर है ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जहां वह अपना सिक्के भी वहां पे डालते थे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। आंसर है ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एस्पिरिन क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, ये एंटीपायरेटिक है। शर्करा के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी मतलब कि क्या थी। आंसर है ऑप्शन सी, 1966 टू 69। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ हुआ। इसी अवधि में 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 यानी कि 3 वर्ष के बीच कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः 1966 से 1969 को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है।
आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। और ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम अगर पुस्तक की बात की जाए कि उसके लेखक कौन है, तो अरविंद घोष। और अगर पूछा जाएगा वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, एंडोस्कोप के द्वारा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। आंसर है ऑप्शन ए, रुधिर को। थैलेसीमिया ये जो है बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाली एक बीमारी है। और इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि रक्तहीनता हो जाती है। 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प लद्दाख के किस घाटी में हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, गलवान घाटी में। जनवरी 2020 में 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2020 में किसे सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, बिली इलिश को। फरवरी 2020 में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर संपन्न हुआ। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन ए, वज्जी की। अस्ताना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान की। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? आंसर है ऑप्शन डी, रूस से। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग ने। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, वी नरहरि राव। और अगर अभी वर्तमान की बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है। दिया गया है कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये भी ऑप्शन सही है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थानी। बाकी के जो ऑप्शन है गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, ये सभी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं।
किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यहाँ पे भत्ता होगा, वेतन भत्ता व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 221 के तहत। वायु दाब सबसे कम होती है? आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी। याद रखिएगा इसे कि कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स फूलों को खिलने में मदद करती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस हार्मोन पौधों की पत्ती में बनती है, लेकिन फूलों के खिलने में यह मदद करती है, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। हिमालय, अल्पास एवं एंडीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? आंसर है ऑप्शन सी, वलित पर्वत के। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांस हिमालय या फिर उसे परा हिमालय भी कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल और टेकोफेरॉल। एक्चुअली ये जो है सबका रासायनिक नाम है। ऐसे वसा में घुलनशील आप याद रखिए डेका, DEKA। ओके, ये सभी जो है वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है। तो डी जो है ये कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। ई का रासायनिक नाम जो है ये है टेकोफेरॉल, और रेटिनॉल वे विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और के का होता है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से किसने सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, राजाराम मोहन राय को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 20 में। और कभी कभी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, तो भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह रेखा जो है 1914 में खींची गई थी। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन क्षरण को रोकना। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।